हेलो बच्चों, नमस्कार। तेजपाल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो में बने रहें, क्योंकि मेरे द्वारा आज के वीडियो में रीजनिंग के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे पास निर्देश दे रखे हैं। निर्देश क्या है कि 1 से 4 तक क्वेश्चन। 1 से 4 तक क्वेश्चन के बारे में क्या निर्देश है? नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन में क्या है, ABCD 4 ऑप्शन दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। अब जो ABCD दर्शाए गए हैं उनमें से क्या है, कोई 3 चित्र किसी न किसी कारण से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। और हमें क्या करना है, अन्य से भिन्न चित्र का ही चयन करना है। तो प्रश्न नंबर 1 है, जैसे हमारे पास प्रश्न नंबर 1 में ऑप्शन नंबर A, B, C और D, इन सबको हमने ध्यान से देखा। ध्यान से देखने पे हमने क्या देखा कि ऑप्शन नंबर A में क्या हो रहा है, चित्र क्रॉस में, एक जैसे चित्र किस में आ रहे हैं, क्रॉस में। ऑप्शन नंबर B में भी क्रॉस में आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर C में भी क्या आ रहे हैं, क्रॉस में आ रहे हैं। जबकि ऑप्शन नंबर D में क्या आ रहे हैं, ये एक सामने आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C ये क्या है, एक समान आकृतियां हैं। तथा ऑप्शन नंबर D क्या है, A, B, C से भिन्न है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में हमारे को क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन को देखना है। तो मैंने A ऑप्शन को देखा तो A ऑप्शन क्या हो रहा है, P दे रखा है और ये उसके सामने क्या बन रहा है, P की मिरर इमेज बन रही है। ऑप्शन नंबर B में क्या है, ये R है और ये उल्टा R बन रहा है, अर्थात R की मिरर इमेज बन रही है। ऑप्शन नंबर C में क्या हो रहा है, S है, S की मिरर इमेज बन रही है। जबकि ऑप्शन नंबर D है, D में देखिए ये I है और I की मिरर इमेज कैसी होती है, I की मिरर इमेज तो I जैसी ही होती है। लेकिन ऑप्शन नंबर D में ये तीर का निशान दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर D क्या हो गया, A, B, C से भिन्न हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो गया, ऑप्शन नंबर D सही उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे को क्या पता करना है, A, B, C और D में से अलग छांटना है, विषम आकृति का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C आकृति क्या है, कुछ हद तक समान है। ऑप्शन नंबर D क्या है, अलग आकृति है। यह क्या है, सर्प का मुंह है। तो ऑप्शन नंबर D क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारे को। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे को क्या करना है, अलग आकृति का चयन करना है। A, B, C और D, इनको ध्यान से देखा तो A ऑप्शन में क्या आ रहा है, मुंह का चित्र आ रहा है। ऑप्शन नंबर B में नाक का चित्र आ रहा है। ऑप्शन नंबर C में हाथ का चित्र आ रहा है। ऑप्शन नंबर D में आँख का चित्र आ रहा है। तो इन सब में हमने देखा कि कौन सा अलग है। तो मेरे को पता चला कि ऑप्शन नंबर C ये क्या है, A, B और D से अलग है। A, B और D से इसलिए अलग है क्योंकि ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D ये 3 ऑप्शन क्या है, हमारे मुंह से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर C क्या है, अलग आकृति है, ये हाथ है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C विषम आकृति हो गई। चलिए अब हमारे पास एक निर्देश और दे रखा है। निर्देश क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 5 से 8 तक, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन प्रश्नों में हमारे को क्या निर्देश दे रखा है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है।
इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या है, एक प्रश्न चित्र दे रखा है तथा क्या दे रखा है, ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। ये जैसे प्रत्येक प्रश्न नंबर 5 में ABCOD दिए गए। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र में समरूप चित्र को चुने। हमारे को क्या करना है, ऐसा चित्र का चयन करना है, हमारे को ऐसे चित्र का चयन करना है जो क्या हो, बिल्कुल प्रश्न आकृति जैसा हो। जैसे प्रश्न नंबर 5 है, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रश्न चित्र को ध्यान से देखा। अब देखने के बाद हमने ऑप्शन ए देखा, बी देखा, सी देखा, डी देखा। बिल्कुल प्रश्न चित्र जैसा कौन सा चित्र है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, इसमें यहाँ पे ये आ रहा है, और तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा हूबहू चित्र है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 में प्रश्न चित्र देखा हमने। अब ABCOD इनमें क्या करना है, प्रश्न चित्र जैसा हूबहू ढूंढना है। तो मेरे को क्या मिला, ऑप्शन नंबर बी मिला। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो प्रश्न चित्र है वैसा का वैसा हमें ABCOD में देखना है। तो हमने ध्यान से देखा, ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एकदम बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। अब इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में भी हमारे को क्या करना है, जैसा प्रश्न चित्र दिया गया ऐसा का ऐसा ही ABCOD में देखना है। तो हमने ध्यान से देखा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। मैंने देखा बिल्कुल प्रश्न चित्र जैसे क्या है, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए बच्चों, अब कुछ और प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। देखिए क्या निर्देश दे रखा है। निर्देश दे रखा है 9 से 12 तक के क्वेश्चन के लिए। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है। जैसे इसमें यहाँ पे ये वाला लुप्त है। दिए गए उत्तर चित्र ABCD को देखें और उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र में लुप्त भाग में बैठाया जा सकता है। हमारे को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक में सबसे पहले हमको प्रश्न चित्र देखना है। अब प्रश्न चित्र में क्या हो रहा है, 4 हिस्से कर रखे हैं। 4 हिस्से में से यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, वो जगह ABCOD इनमें से कौन सा वाला फिट होगा उसको देखना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। इसको ध्यानपूर्वक देखा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक तो ऐसा बन के आएगा और फिर क्या होगा, एक इधर बन के आएगा ऐसे। तो देखिए और क्या होगा, देखिए यहाँ पे कलर किया हुआ, इस तरफ खाली है, इधर कलर किया हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, खाली ही होगा। यहाँ पे कलर है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कलर किया हुआ आएगा। तो देखते हैं ऐसा चित्र हमें ABCOD में से कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। हमने ध्यान से देखा, यहाँ पे देखिए इसमें कलर आ रहा है, जबकि हमारे ऑप्शन में क्या आना चाहिए, खाली आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, यहाँ पे लगाने पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में से देखिए हमारे को क्या चाहिए, ये वाला हिस्सा खाली चाहिए, ये वाला हिस्सा कलर से भरा हुआ चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही हिस्से कलर से भरे हुए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं होगा।
चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसकी जगह कौन सी आकृति फिट होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सी आकृति फिट होगी। सबसे पहले एक सीधी रेखा आएगी, फिर ये यहाँ पे क्रॉस करेगी ऐसे, देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले यहाँ से ये आकृति आएगी और फिर ये जाएगी इस तरफ। उसके बाद क्या होगा, एक यहाँ से निकल के ऐसी आकृति भी जाएगी और उसके बाद एक यहाँ से ऐसे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा आएगा। तो देखते हैं हम ऐसा कौन से में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं मिल रहा। ऐसा हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी और सी, इन दोनों में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन के क्या है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही क्या है, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम आगे का क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। 11 भी यही बोल रहा है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो हमने देखा कि ये हमारे पास एक वर्ग है, वर्ग में एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। तो हमें ऐसा वाला ऑप्शन चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, उनका तीर का मुंह क्या है, इसी तरफ है। अब हमारे को ध्यान से देखना है कौन सा वाला सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये गलत आंसर है, ये धोखा देने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर फिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 11 में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या निशान आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन आएगा, इसका चयन करना हमारे को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए इस आकृति को पूरा करते हैं। तो एक सीधी रेखा आएगी इस प्रकार से, फिर क्या होगा, ये रेखा पूरी बनेगी और ये रेखा पूरी बनेगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन से में दिख रहा हमारे को, ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। ऐसा कौन से में मिल रहा है हमारे को, ऑप्शन नंबर देखिए, ये एक सीधी रेखा और एक ये छोटी और एक ये बड़ी रेखा, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है हमारे को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों अगर अब तक आपने हमारा वीडियो देखा है और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या कीजिए, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, कमेंट भी करना है, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो आपको क्या करना है, कमेंट के अंदर लिखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब निर्देश दे रखे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक क्या निर्देश है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं, 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से ये इधर सामने उत्तर चित्र दे रखे हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, 1, 2 और 3 से हमारे को चेक करना क्या श्रेणी बन रही है। उस आधार पे हमारे को क्या करना है, यहाँ पे कोई आकृति आएगी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से, उसी का हमारे को क्या करना है, चयन करना है। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम। 13 में क्या दे रखा है? 13 में क्रॉस का निशान आ रहा है। क्या आ रहा है? क्रॉस का निशान आ रहा है। यहाँ भी क्रॉस का निशान आ रहा है, यहाँ भी क्रॉस का निशान आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? एस आ रहा है। फिर उससे आगे वाले में हमने देखा क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है? स्थान चेंज होके यहाँ पे आ रहा है ओ। उसके बाद उससे अगली आकृति में ओ का स्थान चेंज हो रहा है, ओ गायब हो रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है उससे आगे वाली आकृति में। तो उससे अगली वाली आकृति में हमारे पास क्या होगा? क्रॉस का निशान होगा। यहाँ पे कोई आकृति आएगी। तो यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? ओ, वर्ग, एस या बराबर। तो यहाँ पे ऐसी आकृति आएगी जो हर बार नहीं चेंज हो रही है। जैसे एस से ओ बना, ओ से बराबर बना तो बराबर से अलग आकृति यहाँ पे कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी में वर्ग आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या उत्तर होगा? तीर का निशान ध्यान से देखना हमारे को। ये इधर जा रहा है, फिर इधर हो रहा है, उसके बाद इधर हो रहा है। तो इनमें हमारे को क्या करना है? एक पैटर्न पकड़ना है। इसमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमारे को पैटर्न पकड़ना है। तो हमारे को क्या पैटर्न मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में? हमारे को क्वेश्चन नंबर 14 में पैटर्न क्या मिल रहा है? ध्यान से देखते हैं हम। देखिए, ये तीर के निशान है। देखिए, जैसे ये तीर के निशान यहाँ थे, तो अगली वाली आकृति में कहाँ आ गए? इस जगह पे आ गए। और उससे अगली आकृति में कहाँ पे आ गए? यहाँ पे आ गए। अर्थात क्या कर रहा है? ये तीर के निशान 90-90 डिग्री चेंज हो रहे हैं। 90-90 डिग्री क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं। तो तीर का निशान यहाँ पे आएगा आमने सामने, तो ये आ गया यहाँ पे। उससे अगली वाली आकृति में यहाँ आ रहा है, तो उससे अगली आकृति में तीर का निशान कहाँ आएगा? इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है? ए ऑप्शन हो रहा है। तो 14 का आंसर, सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 देखते हैं। 15 में क्या पैटर्न बन रहा है? यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 बिंदियाँ हैं, यहाँ पे 3 बिंदियाँ हैं। तो अगले वाले में क्या आएंगी? 4 बिंदियाँ आएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या आ रही है? 4 बिंदियाँ आएंगी। उससे अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में 1 पत्ती है, 2 पत्तियाँ हैं, 3 पत्तियाँ हैं। तो उससे अगले वाले क्वेश्चन में क्या आएंगी? 4 पत्तियाँ आएंगी। और वो पत्ती कहाँ लग कर आएगी? यहाँ लग कर आएगी। तो देखिए 4 पत्ती कौन कौन से में है? इसमें 1 2 3 4 5, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4, तो पत्तियाँ तो कितनी आएंगी? 4 ही आएंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें 5 पत्तियाँ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें पत्तियाँ तो 4 है, पर ये एक अलग से एक्स्ट्रा दे रखा है। ये वाली लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 के लिए हमारे को क्या निर्देश दे रखे हैं? क्वेश्चन नंबर 17 से 20 के लिए निर्देश दे रखे हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में से एक प्रश्न चित्र क्वेश्चन मार्क है। प्रश्न सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। उसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। निर्देश यह बोल रहा है कि हमारे पास प्रश्न चित्र में क्या हो रहा है? 4 सेट दिए गए हैं। 1 2 3 4 सेट दिए गए हैं।
और हमारे को क्या करना है, पहले से दूसरे में जो परिवर्तन हो रहा है वही परिवर्तन क्या करना है तीसरे से चौथे में करके, और क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से कौन सा आएगा उसका चयन करना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में हमने 1 नंबर आकृति देखी और 2 नंबर आकृति देखी। तो हमने पाया कि आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2 में क्या अंतर आ रहा है। ये क्या बन रहा है, आकृति नंबर 1 आकृति की मिरर आकृति क्या बन रही है, आकृति नंबर 2 बन रही है। तो इसी प्रकार से आकृति नंबर 3 की आकृति नंबर 4 क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। तो 3 की मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से इधर बनेगी। तो इस प्रकार से कौन से वाले ऑप्शन में बन रही है, ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में देखते हैं क्या परिवर्तन हो रहा है। आकृति 1 से आकृति 2 में देखना क्या परिवर्तन हो रहा है। अंदर की आकृति में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सेम वैसी की वैसी ही है, पर जो बाहर की आकृतियां हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है। बाहर की आकृतियों में क्या परिवर्तन हो रहा है, देखिए ध्यान से देखते हैं। बाहर की आकृतियों में ये तीर का निशान यहाँ पे था, तो अगली वाली आकृति में कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसका मतलब कि तीर को इस तरफ रोटेट किया गया है। तो इसमें भी यही करना है हमारे को। अंदर तो वृत्त ही आएगा, उसके बाद इसको इधर रोटेट करेंगे तो ये एकदम सिद्ध के अंदर एकदम सीधा ऐसे आएगा और ऐसा आएगा, और ये वाला तीर का निशान इस तरफ आ जाएगा ऐसे। तो देखते हैं ऐसा वाला ऑप्शन कौन से में मिल रहा है। तो हमने देखा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी को ध्यान से देखने पे सेम ऐसा का ऐसा कौन से में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमारे को यही देखना है, 1 से 2 में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 से ऑप्शन नंबर 2 में इस आकृति को यहाँ लेके आया है, इस आकृति को यहाँ लेकर आया, मतलब ऊपर की आकृति पहले और ये आकृति यहाँ पे। तो ये वाली आकृति तो आ जाएगी पहले यहाँ पे, और ये वाली आकृति आ जाएगी यहाँ पे और मिल के आ जाएगी। तो देखिए कौन से वाले ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, हमारे को वही 1 और 2 में जो संबंध है वही क्या होगा, 3 और 4 में संबंध हो। 1, 2 में जो संबंध है वही संबंध 3 और 4 में चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान से देखते हैं, 3 डॉट हैं वो क्या हो रहे हैं, 3 डॉट त्रिभुज के शीर्षकों पे आ गए। तो अगली बार क्या होगा, वर्ग दे रखा है, वर्ग के अंदर 3 डॉट हैं, वर्ग के अंदर क्या दे रखे हैं, 3 डॉट दे रखे हैं। तो ये 3 डॉट क्या होंगे, वर्ग के शीर्ष पर आ जाएंगे। ये 3 डॉट कहाँ आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी। तो ऐसा चित्र कौन सी वाली आकृति में मिल रहा है। तो हमने ध्यान से देखा, देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, इसमें किनारों पे मिल तो रहा है पर ये क्या हो रहा है, इससे दूर है, और इसमें ये वाला इससे दूर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसमें बिल्कुल एकदम सही सटीक शीर्षों के ऊपर, शीर्षों के पास में ये बिंदु आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। हमारे पास 21 से 24 तक निर्देश दे रखे हैं। निर्देश क्या दे रखे हैं, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र है। चित्र त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को दर्शाया गया है तथा दूसरा भाग को उत्तर चित्र ABCD से दर्शाया गया है। ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को याद करें। देखिए हमारे पास एक ही आकृति दे रखी है यहाँ पर,
अब हमारे को क्या करना, ए बी सी और डी, इस आकृति को ए बी सी और डी इनमें फिट करके देखना है कि कौन कौन से में ये पूरा पूरा फिट हो जाएगा और त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस आकृति को ऑप्शन नंबर बी में फिट करते हैं। देखिए ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगी, यह आकृति पूर्णतया फिट हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उससे अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें भी हमारे को क्या करना है, ये अर्धवृत्त है, इसको पूरा बनाना है। तो ये मैंने पूरा बना दिया। अब हमारे को क्या करना है, प्रश्न चित्र में ये जो पूरा बना है उत्तर में देखना है कि कौन सा इसमें पूरा पूरा फिट हो रहा है। तो इसमें ये वाला फिट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिट करने के लिए एक तरफ तो क्या होगा, ऊपर की तरफ तो अर्धवृत्त के अंदर की तरफ धंसा हुआ हिस्सा होगा और नीचे की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, इस तरफ निकला हुआ होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, इसमें तो यहाँ पे बाहर आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा, इस तरफ अंदर धंसा हुआ और इस तरफ बाहर निकला हुआ हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर 22 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे कौन सी वाली आकृति फिट हो जाएगी, इसके लिए देखिए ध्यान से देखने पे क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन नंबर बी सही तरीके से फिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सी वाली आकृति सही ढंग से फिट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 में ए ऑप्शन सही ढंग से फिट हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से ये एक पूरा वर्ग बना देंगे तो ये वाली आकृति क्या हो रही है, यहाँ पे फिट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 25 से लेकर 28 तक क्वेश्चन दे रखे हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया तथा ए बी सी और डी में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। किसी दर्पण को अक्ष वाई के अनुसार रखने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब उत्तर चित्र में से चुने। देखिए ये जो प्रश्न चित्र है इसके यहाँ पे दर्पण लगा दिया, तो दर्पण में इसकी कैसी इमेज दिखेगी, ए बी सी ओ डी, उसमें से हमारे को चेक करना है। तो हमने ध्यान से देखा दर्पण इमेज क्या होती है, ये जो आकृति है इसकी उल्टी इमेज बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे वृत्त बनेगा, उसके बाद यहाँ पे ये बनेगा और उसके बाद ऐसी सी कुछ आकृति हमारे को क्या होगी, ऐसी आकृति दर्पण इमेज में दिखेगी। तो देखिए कौन सी वाली दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए को देखा, बी को देखा, सी को देखा और डी को देखा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में भी क्या करना है, मिरर इमेज देखनी है। तो मिरर इमेज ये वाली रेखा है, मिरर में किस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से आएगी। ये सीधी रेखा है, ये सीधी की सीधी ही रहेगी। फिर जो ये ई दे रखा है ये ई इस प्रकार से बनकर आएगा। ये जो एस दे रखा है एस इस प्रकार से बनकर आएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं क्या हो रहा है, क्या ऐसा मिल रहा है क्या। ऑप्शन नंबर ए देखा हमने, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं मिल रहा। ऑप्शन नंबर बी भी देखा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरे को ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें देखिए सी डी में रेखा किस प्रकार से आ रही है, इस प्रकार से, और ऑप्शन नंबर बी में रेखा जा रही है इस प्रकार से। तो
26 में सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 का भी मिरर इमेज बनाना है। तो 27 का मिरर इमेज क्या बनेगा? 27 में मिरर इमेज बनेगा ऑप्शन नंबर सी और डी में से। देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी में से ये वाली तो समान है। अब हमारे को उससे आगे वाला देखना है। देखिए ये वाली आकृति है, इधर कैसी बनेगी? इधर ऐसे आके और ऐसे बनेगी। और ये वाली आकृति है, ये किधर ये कैसी बनेगी? ये भी ऐसे ही बनेगी। तो ऐसा किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो 27 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है। इसका दर्पण इमेज किस प्रकार से बनेगा? पहले 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर 1 आएगा। तो चलिए ऐसा कौन से वाले में मिल रहा है? 5 उल्टा 5, फिर ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे को कौन सा ऑप्शन मिला? ऑप्शन नंबर डी। देखिए 5 इस प्रकार से बनेगा, 9 इस प्रकार से, 6 इस प्रकार से, 1 इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। 29 से 32 तक क्वेश्चन क्या है? 29 से 32 तक क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग के। देखिए एक आकृति थी इस प्रकार से, एक पेपर था इस प्रकार से वर्ग जैसा, उसको यहाँ से मोड़ के इस तरफ कर दिया तो अब पेपर रह गया इस प्रकार से इतना सा। अब इस पेपर को फिर से यहाँ से फोल्ड करके यहाँ पे रख दिया तो अब पेपर हमारे पास रह गया इतना सा। और यहाँ पे पेपर को कट लगाया तो ये कट खोलेंगे तो ये कट यहाँ भी लगेगा। अब इस पेपर को पूरा खोलेंगे तो ये कट क्या होगा? यहाँ पे भी लगेगा। तो इस प्रकार से हमारे को कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पेपर दे रखा है, इस पेपर को इस प्रकार से मोड़ दिया तो हमारे पास ये वाला हिस्सा बचा। अब इस हिस्से को भी क्या कर दिया? यहाँ से मोड़ा गया है, इस हिस्से को यहाँ से मोड़ दिया, यहाँ से मोड़ दिया, ये वाला हिस्सा बचा। अब इस हिस्से में क्या किया गया है? एक कट यहाँ पे लगा दिया, एक कट यहाँ पे लगा दिया। तो ऐसे ही कट क्या होंगे? ऐसे ही कट, एक कट इसमें यहाँ पे लगेगा, एक कट यहाँ पे लगेगा और एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ऐसा हमारे पास कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है? एक पेपर है, उसको मोड़ा, फिर यहाँ से मोड़ा, फिर इसको यहाँ से कट किया। अब इसको अगर खोलेंगे तो ऐसी की ऐसी आकृति क्या होगी? इस तरफ भी बनेगी। अब अगर इसको पूरा खोलेंगे तो ऐसी आकृति यहाँ पे बनेगी और इस प्रकार की आकृति यहाँ पे बनेगी। तो देखिए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 में? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे को क्या बोल रहा है? ये पेज है, इसको इस प्रकार से फोल्ड किया, फिर यहाँ से फोल्ड किया इसको, फिर यहाँ पे कट लगाया। अब इस पेपर को अगर खोलेंगे तो एक कट यहाँ पे भी लगेगा। अब इसको अगर पूरा खोलेंगे तो एक कट यहाँ और एक कट यहाँ लगेगा। तो चलिए ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर 32 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो सुझाव कमेंट
बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 से 36। 33 से 36 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में एक प्रश्न चित्र दिया गया है ABCD। 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया गया है। हमारे को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें ये 2 आकृतियां हैं, इनको जोड़ने पे ऑप्शन नंबर ABCOD इनमें से कौन सी वाली आकृति बन रही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को हमने ध्यान से देखा तो हमारे पास एक ही आकृति आ रही और एक ही आकृति आ रही। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 को हमने ध्यान से देखा तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा ही इन्हीं 2 आकृतियों से बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, देखिए ये वाला हिस्सा ऑप्शन नंबर बी में ये यहाँ पे आ रहा, ये वाली रेखा यहाँ पे आ रही और ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ रहा। तो प्रश्न नंबर 35 में ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दे रखा है, एक वृत्त और एक आयत दे रखा है। तो एक वृत्त और एक आयत तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, यह रहा वृत्त और यह रहा आयत। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे से, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 37 से 40 तक के निर्देश दे रखे हैं। निर्देश इस प्रकार से हैं कि हमारे को एक प्रश्न चित्र दे रखा है। अब प्रश्न चित्र में जो आकृति दे रखी है ये वाली आकृति हमारे को क्या करना है, ऑप्शन नंबर ABCOD इनमें से इनमें ढूंढनी है। तो देखिए हमारे को ये वाली प्रश्न चित्र की आकृति कौन से ऑप्शन में मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी में। बी में देखिए यह आकृति यहाँ से शुरू हुई, ये गई, ये गई, ये आई, ये आ गई और इसके बाद यहाँ से ये वाली। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, हमारे को ये वाली आकृति निहित है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 वाली आकृति ABCOD में ढूंढनी है कि कहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमने ध्यान से देखा ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर ए में ऐसी आकृति नहीं दिखाई दे रही, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं दिखाई दे रही। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में देखिए ये आकृति ये यहाँ से फिर ये रही ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब क्वेश्चन नंबर 38 ये प्रश्न चित्र में जैसी आकृति है वैसी की वैसी आकृति हमारे को ऑप्शन ABCOD में ढूंढनी है। तो ऑप्शन डी में ऐसी की ऐसी आकृति हमें दिखाई दे रही है। चलिए इसी प्रकार प्रश्न नंबर 39 में देखते हैं, ऐसी आकृति कहाँ निहित है। तो प्रश्न नंबर 39 में हमने देखा ऑप्शन नंबर ए में यह रही प्रश्न चित्र की आकृति। तो 39 में क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। 39 में ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न नंबर 40 की ऐसी आकृति कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है। तो हमने ध्यान से देखा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में भी ऐसी आकृति दिखाई दे रही है पर ये सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में भी दिखाई दे रही है, सी में भी दिखाई दे रही है पर सी में यहाँ पे ये निशान आ रहा है जबकि इसमें क्या है, एक सीधी रेखा है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये आकृति यहाँ पे छिपी हुई मिली है मेरे को। तो
क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। आई होप बच्चों मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन करवाए गए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए तो क्या करना है आपको, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और क्या कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए।